प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, एसपीटी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक आती है, काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, तो डेली करंट अफेयर की क्लास देखा करें। हम डेली क्लास में 10-10 क्वेश्चन बताते हैं, डिटेल से बताते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे और जो एडिशन करा रहे हैं वो 2026 का जो एडिशन है उसी एडिशन से करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है, गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? वो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये जो गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। गुजरात में एक जगह पड़ती है जो सानंद, कहां पर ये स्थित है? गुजरात में जो जगह है सानंद, वहीं पर ये स्थापित किया गया। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी कहां पर है? हम सभी को पता होगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कहां पर है? गांधी नगर गुजरात की राजधानी है। सीएम कौन है? तो अगर सीएम की बात करते हैं तो सीएम कौन है गुजरात के? तो भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है गुजरात के सीएम? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के जो सीएम है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला की खोज किस देश ने की है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट, क्या नाम है? पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम अब किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया है? तो अभी ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रख दिया है। किसके नाम पर? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रख दिया गया है। पहले इस एयरपोर्ट का नाम क्या था? पाकयोंग एयरपोर्ट नाम था। अब इसका नया नाम त्रिलोचन पोखरेल रख दिया है, जिन्हें गांधी पोखरेल नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गांधी पोखरेल। इन्हें दूसरा नाम क्या है? गांधी पोखरेल नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन से? पहले फर्स्ट नंबर के स्वतंत्रता सेनानी थे। सिक्किम की राजधानी कहां पर है? सिक्किम की राजधानी सभी को पता है, गंगटोक में। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर है राज्यपाल। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन में विजेता कौन सी टीम रही है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। भारतीय सेना विजेता टीम रही है। कौन सी रही है? भारतीय सेना। दूसरे स्थान पे कौन सी टीम रही है? हिमाचल प्रदेश की टीम रही है दूसरे स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो अगर पदक की बात करते हैं, जो पदक जीते हैं, कितने जीते हैं? 23 पदक जीते हैं। 23 पदक जीते हैं। इसमें स्वर्ण जो पदक हैं, स्वर्ण पदक
ये लिख देते हैं। स्वर्ण 9 पदक जीते हैं और रजत 6 जीते हैं और कांस्य कितने जीते हैं? तो 8 कांस्य पदक जीते हैं। इतने तो भारतीय सेना ने कितने पदक जीते हैं? 23 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी टीम रही है? हिमाचल प्रदेश की टीम रही है। इसका जो आयोजन किया गया है, इसका जो संस्करण है वो कौन सा संस्करण है? तो इसका छठा संस्करण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो ध्यान रखना है किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? तो तेलंगाना पुलिस द्वारा चलाया गया है। क्या नाम है? ऑपरेशन क्रैकडाउन। क्या होता है कि अक्सर बहुत ज्यादा साइबर ठगी के जो मामले आ रहे हैं, तो उन्हीं को कम करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया है। वो कौन से राज्य की पुलिस है? तेलंगाना राज्य की पुलिस है, उनके द्वारा चलाया गया है। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना के सीएम कौन है? ए रेवंत रेड्डी। कौन है? ए रेवंत रेड्डी। ध्यान रखना है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो शिव प्रताप शुक्ला है। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की है? अभी जो राष्ट्रपति भवन है उसमें लुटियंस की प्रतिमा लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह कौन सी प्रतिमा को रिप्लेस कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी बात सही हो जाएगा। सी राज गोपालचारी की प्रतिमा को अब लगा दिया गया है। किनकी? सी राज गोपालचारी की प्रतिमा। इनके बारे में हम जानते हैं तो ये कौन है? तो ये पहले हम आपको बताते हैं। जो राष्ट्रपति भवन है उसमें जो एडमिन लुटियंस की प्रतिमा लगी हुई थी, ये कौन थे? ये ब्रिटिश के एक वास्तुकार थे। कौन थे? ये एडमिन लुटियंस ब्रिटिश के वास्तुकार थे। पहले इनकी प्रतिमा लगी थी, अब इनकी हटा दी गई है। अब ये जो सी राजगोपालचारी हैं, ये कौन है? तो सी राजगोपालचारी हैं जो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले। इधर लिखा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और ये अंतिम गवर्नर भी, और ये अंतिम जनरल। अगर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी को ध्यान रखना हो। और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। तो ये 23 फरवरी 2026 को राजाजी उत्सव, जो अभी 23 फरवरी 2026 को उत्सव मनाया गया है, 23 फरवरी इधर लिख देते हैं। इन जो उत्सव मनाया जाता है 23 फरवरी 2026, ये प्रत्येक साल मनाया जाता है 23 फरवरी को। राजा जी उत्सव इसी दिन
इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान कौन सा देश का रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ग्रीस देश का प्रथम स्थान रहा है। भारत की बात करते हैं तो भारत का स्थान 16वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के कौन से गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बेला ग्राम जो पड़ता है उसमें नेट जीरो पंचायत बनाई गई है। ये बेला गांव कहां पर पड़ता है महाराष्ट्र में? तो ध्यान रखना है, ये जो पड़ता है महाराष्ट्र के भंडारा जिला में स्थित है। कौन से? महाराष्ट्र के भंडारा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा? जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। अब क्या है, जो जाति के प्रति भेदभाव होता है तो इस गांव में उसको समाप्त करने के लिए घोषणा की गई है। अब ये जाति मुक्त गांव बनाया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सब लोग मिलजुल के कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो किस जिले में ये पड़ता है गांव? तो महाराष्ट्र के अहिल्या नगर जिले में। अहिल्या नगर जिले के कौन सा गांव है? नेवसा तालुक में स्थित सौंदला गांव का नाम क्या है? सौंदला गांव है। सौंदला गांव में ये पहल शुरू की गई है। तो ध्यान रखना है कौन सा गांव है? सौंदला गांव। अगर आपसे गांव का नाम पूछा जाता है तो इस बात को ध्यान रखना है, कहाँ पे? नेवसा तालुका में स्थित। जिला कौन सा? अहिल्या नगर जिला है। अहिल्या नगर जिले का पुराना नाम क्या था उसको आपको कमेंट में आपको टाइप करना। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। क्लास से अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो इस पीटी करंट अफेयर की डिटेल से तैयारी करना चाहता है उनके पास शेयर जरूर करें। अभी हम जल्दी आपको मैराथन क्लास लेके आएंगे। आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और जल्दी 100 क्वेश्चन की हम मैराथन क्लास लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।